Dear students, in the last lecture, we have started about the basic theory of superconductors, that is BCS theory. And I have told you that BCS theory was named on the scientists, on the names of the scientists, Bardeen, Cooper, and Schrimpfer, and it was given in 1957. We have seen that electron lattice electron interaction is the basic postulate of this BCS theory. और मैंने आपको बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी आयन कोर के पास आएगा तो क्या है, आयन कोर के अंदर अट्रैक्शन के कारण क्या है, एक एक मोशन उसके अंदर आ जाएगा, एंड एज ए कंसिक्वेंस ऑफ दैट मोशन दैट लैटिस विल बी डिस्टोर्टेड, लैटिस विल बी डिस्टोर्टेड। जब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन उस डिस्टोर्टेड लैटिस के पास आएगा तो उनके बीच में एक इंटरेक्शन सेटअप हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी लोअर डाउन हो जाएगी। तो thus हम कह सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हमारे पास जो इंटरेक्शन है वो सेटअप हो गया थ्रू द डिस्टोर्टेड लैटिस। दैट्स व्हाई द नेम इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इज गिवन, and the energy of both the electrons is lower than their energy in the normal state. That's why हम कहेंगे कि जो ये इंटरेक्शन है that will be attractive in nature. तो दो इलेक्ट्रॉन्स जो नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास कोलम्बियन फोर्स के कारण रिपल्शन होता है जिनके बीच में, अब लैटिस के थ्रू जब वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो जो ऑसिलेटरी डिस्टोर्शन है उसकी जो वाइब्रेशन है दे आर क्वांटाइज्ड इन फॉर्म ऑफ फोनोन्स, तो फोनोन्स के एक्सचेंज के कारण उनके बीच में इंटरेक्शन सेटअप हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर हमारा फोनोन को रिलीज करेगा तो दूसरा उस फोनोन को अब्जॉर्ब कर लेगा, और जब दूसरा उसको रिलीज करेगा तो पहला उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। तो दैट्स व्हाई दिस दिस मीडिएशन ऑफ फोनोन्स दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटरेक्शन सेटअप हो जाएगा, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड होंगे they are named as Cooper pairs, and in case of superconductors this Cooper pair that act as a single particle, it means freely electrons are not responsible for superconductivity, but the bound electrons in form of Cooper pairs are responsible for the superconductivity. तो कूपर पेयर है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी के लिए। वो जो कूपर पेयर है वो पार्टिसिपेट करेगा मोशन के अंदर और वो बेसिकली एग्जिबिट करेगा सुपर कंडक्टिविटी को। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को जो एनर्जी है वो हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स की कम हो जाएगी, और जो फोनोन के कोरोस्पोंडिंग हमारे पास जो इंटरेक्शन है वो डोमिनेट करेगा कोलम्बियन इंटरेक्शन के ऊपर। और क्रिटिकल टेम्परेचर से हम जैसे जैसे नीचे जाते रहेंगे वैसे वैसे जो फोनोन का जो इंटरेक्शन है वो उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ती चली जाएगी, एंड 0 केल्विन इट विल बी मैक्सिमम। और एट क्रिटिकल जैसे जैसे अब टेम्परेचर बढ़ेगा, हम 0 केल्विन से जैसे जैसे हम ऊपर क्रिटिकल टेम्परेचर की तरफ आएंगे वैसे वैसे उनकी जो बाइंडिंग है वो रिड्यूस होती चली जाएगी, क्योंकि एक उस बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करने के लिए थर्मल एनर्जी बीच में आनी शुरू हो जाएगी। एट क्रिटिकल टेम्परेचर बोथ द एनर्जीज आर से इक्वल हम कह सकते हैं, और जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर पे आएगा तो जो उससे ऊपर जाएगा तो जो कोलम्बियन इंटरेक्शन है दैट विल डोमिनेट ओवर द फोनोन इंटरेक्शन, that's why the pairing it will break up, it will break down। तो जैसे ही वो पेयरिंग ब्रेक होगी तो इलेक्ट्रॉन्स विल एक्ट एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि हमारे पास नॉर्मल लैटिस के अंदर करते हैं। तो दिस इज द basis of the superconductivity which gives us a perfect explanation of superconductivity। हमने ये भी बताया था क्योंकि हमारे पास फोनोन बीच में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसका मतलब जो लैटिस की वाइब्रेशन है उनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे सुपर कंडक्टिविटी को जनरेट होने के लिए। तो क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे अच्छे कंडक्टर्स हैं जो नॉर्मल स्टेट में दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट कंडक्टर्स, जैसे हम गोल्ड की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, कॉपर की बात करते हैं, दे हैव स्मॉलर लैटिस वाइब्रेशंस, दैट्स व्हाई दे डोंट हैव बेटर सुपर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ दैट सुपर कंडक्टिंग रीजन। ठीक है,
जबकि हमारे पास मरकरी है, लेड है, स्ट्रोंशियम है, ये कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी है नॉर्मल रेंज के अंदर बहुत अच्छी नहीं है, बट स्टिल दे आर वेरी गुड सुपर कंडक्टर्स, बट स्टिल दे आर वेरी गुड सुपर कंडक्टर्स। तो इतना पार्ट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कर लिया। उसके बाद हम जो डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं एक एनर्जी गैप को, एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी गैप, कि हाउ एनर्जी गैप that exists in case of superconductors। एनर्जी गैप की जब हम बात करें तो ऑब्वियसली जब मैंने बताया कि अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जब नॉर्मल स्टेट में लेते हैं तो वो ज़्यादा होता है, और जब हम उनको कूपर पेयर में लेके आएंगे तो एनर्जी इज लोअर डाउन, लोअर डाउन। इट मींस a gap is existed between the Cooper pair and the energy of the free electrons। उनके बीच में एक हमारे पास एनर्जी का गैप आ जाएगा। जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर लोअर डाउन होगा वो हमारे पास गैप बढ़ता चला जाएगा, वो क्योंकि जो हमारे पास एनर्जी है कूपर पेयर की वो घटती चली जाएगी, वो घटती चली जाएगी, तो वो जो गैप है वो बढ़ता चला जाएगा। और एट 0 केल्विन द गैप इज मैक्सिमम बिकॉज एट विच द एनर्जी ऑफ द कूपर पेयर इज मिनिमम, द एनर्जी ऑफ द कूपर पेयर इज मिनिमम। तो हमारे पास जो गैप है वो मैक्सिमम होगा। अब जैसे जैसे 0 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ेगा वो जो गैप है वो हमारे पास कम होता चला जाएगा। एट क्रिटिकल टेम्परेचर that gap is 0, that gap is completely eliminated at critical temperature, that gap is completely eliminated at critical temperature। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बैंड गैप या एनर्जी गैप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द सुपरकंडक्टर्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी गैप है इन केस ऑफ सुपरकंडक्टर्स दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड दैट इज नॉट लाइक दैट ऑफ एनर्जी गैप दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर और कंडक्टर की जब हम बात करते हैं वो उस तरह का एनर्जी गैप नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी गैप हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जो सुपर कंडक्टर के एनर्जी गैप की हम बात कर रहे हैं दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। हमने बताया कि जब 0 केल्विन है तो गैप इज मैक्सिमम, जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ता चला जाएगा तो गैप हमारा कम होता चला जाएगा। जैसे वो टीसी को रीच करेगा गैप विल बिकम 0 एंड इट विल बी एलिमिनेटेड। क्यों? क्योंकि कूपर पेयर इज डिस्ट्रॉयड एट क्रिटिकल टेम्परेचर, कूपर पेयर इज डिस्ट्रॉयड। ओके, तो अब हमारी आगे की जो जितनी भी एक्सप्लेनेशंस रहेंगी, हम जब बेसिक पार्टिकल की बात करेंगे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपर कंडक्टिविटी, तो हम हमेशा मास ऑफ पार्टिकल लेंगे 2m, क्योंकि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। कूपर पेयर का जो टोटल मास है दैट इज 2m, और हम जो टोटल चार्ज लेके चलेंगे दैट विल बी 2e। तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 टाइम्स उसका मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमारे पास मास ऑफ जो चार्ज की जो भी हमारे पास आगे कैलकुलेशंस रहेंगी वो 2m और 2e के साथ होंगी, 2m और 2e के साथ होंगी। और हमारे पास मैथमेटिकल खैर बहुत ज़्यादा नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन जब हम मैथमेटिकली इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं दे आर वेरी वेल एक्सप्लेन्ड by taking the Cooper pair as the basic unit of conduction in case of superconductors। ठीक है, उसके बाद एक कंसेप्ट आता है आपके पास BCS ग्राउंड स्टेट का। BCS ग्राउंड स्टेट, बेसिकली BCS ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो हमें थोड़ा सा फर्मी एनर्जी और फर्मी सी के कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा। कि हम जनरली जब बात करते हैं फर्मी जो सी है, सी जो समुद्र वाला है, कि वो उसके अंदर हमारे पास नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अंदर हमारे पास नॉन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दैट फर्मी सी इज बाउंडेड बाय द फर्मी सरफेस। ये हमारे पास फर्मी सी होगा और फर्मी सरफेस पे इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इसके बीच में जो ये हमारे पास होगा, और ये हमारे पास फर्मी सरफेस हो गया बाहर का, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे they will be non-interacting, they will be non-interacting। ठीक है, हमें पता है कि फर्मी एनर्जी हमारे पास, फर्मी लेवल हमारे पास वो लेवल है जिसके नीचे के सारे जो स्टेट्स हैं वो फील्ड स्टेट्स होती हैं। थोड़ी बहुत एक्साइटेशंस इसमें पॉसिबल हैं, तो अगर हमें किसी भी एक्साइटेड स्टेट की बात करनी है तो ऑब्वियसली इसको जंप करके बाहर जाना पड़ेगा, तो जो एनर्जी एक्साइटेड स्टेट पे जाना पड़ेगा। तो सिमिलरली जब हम बात करेंगे BCS ग्राउंड स्टेट की या BCS के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, उसके अंदर पहली बात तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नॉट नॉन इंटरेक्टिंग बट दे आर अट्रैक्टिव पॉजिटिवली।
they are attractive positively, they are attractive, interaction is attraction, ठीक है। तो जब अट्रैक्शन होगा, कूपर पेयर बनेगा, एनर्जी विल बी सम लोअर डाउन, और उस लोअर एनर्जी से अगर उनको हमें एक्साइट करना है तो वी हैव टू सप्लाई सम एनर्जी। तो जो ये ग्राफ है इट विल चेंज सर्टेन विथ सर्टेन मॉडिफिकेशन, और मेरे पास जो ये पहले ग्राफ आ रहा था इसकी बजाय जो ग्राउंड स्टेट का ग्राफ है वो थोड़े से नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन क्या है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन होगा, एनर्जी इज लोअर डाउन। और इसको अगर एक्साइटेड स्टेज पे जाना है तो मेरे पास कम से कम इतनी एनर्जी इसको सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी ये जंप करके इसके बीच में जा सकता है। और इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको हम नाम देते हैं एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, ठीक है। तो ये है हमारे पास, अगर हम इसको एनर्जी सप्लाई करें और इलेक्ट्रॉन्स हमारे जंप करके यहाँ पे चले जाएं तो ये हो जाएंगे हमारे पास एक्साइटेड स्टेट, ये हो जाएगी हमारे पास बीसीएस ग्राउंड स्टेट, और ये दोनों ही स्टेट्स हमारे पास फर्मी लेवल के आसपास है, फर्मी सरफेस के आसपास, फर्मी सरफेस के आसपास है। और इवन हम बात करें तो ये उसके के बी थीटा डी के रेंज में ही, where theta is the by temperature and k is Boltzmann constant, kT की जब जैसे हम बात करते हैं तो here T is replaced by d by temperature, तो k b थीटा d की रेंज में हमारे पास ये आएंगी, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो हमारे पास होगा एनर्जी गैप। जैसे जनरली हम फर्मी सरफेस को जब डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इसकी जो एनर्जी है ये Fe बाइंडिंग पार्टिकल और प्रोबेबिलिटी, और ये हमारे पास इस तरह से होता है, ये इसको हम बोलेंगे फर्मी लेवल। इससे नीचे की जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, और इससे आगे गया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। लेकिन जैसे ही ये बीसीएस स्टेट बनेगी तो हमारे पास क्या है, ये स्टेट है इट विल बी चेंज्ड लाइक दिस, तो हमारे पास एक गैप एग्जिस्ट करेगा एंड दैट गैप इज नेम्ड एज एनर्जी गैप। तो दिस स्टेट इज नेम्ड एज बीसीएस ग्राउंड स्टेट। अगर हम फर्मी सी की टर्म में कहीं तो ये जो स्टेट है हमारे पास दिस इज नेम्ड एज फर्मी बीसीएस ग्राउंड स्टेट। अगर आ जाता है आपके पास, कई बार एक नंबर में 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज बीसीएस ग्राउंड स्टेट, हमें सिर्फ यही बताना है कि नॉर्मली हम जो फर्मी सरफेस से बाउंडेड हमारे पास होता है जिसके अंदर नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स दे इंटरेक्ट अट्रैक्टिवली तो एनर्जी इज लोअर डाउन, और हमारे पास जो सरफेस है वो ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे ये हो जाएगी। अगर इसको एक्साइटेड स्टेट में जंप करना है तो इसको कम से कम हमारे पास एनर्जी गैप के बराबर की एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो हमने कहा था एनर्जी गैप, और जो लोअर स्टेट थी मैंने जो इंटरनल स्टेट इसकी बताई थी दैट इज बीसीएस ग्राउंड स्टेट, दिस इज बीसीएस ग्राउंड स्टेट। तो दिस इज I must say this is all the concepts related to BCS theory कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का लैटिस का इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होगा, कैसे होगा वो मैंने बता दिया, कूपर पेयर बनेंगे, कूपर पेयर की प्रॉपर्टीज क्या हैं वो मैंने बता दी, बीसीएस की ग्राउंड स्टेट क्या है वो मैंने बता दी, एनर्जी गैप कैसे बनेगा इसके बीच में वो मैंने बता दिया। तो ये इसके 3-4 पोस्टुलेट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर हम इन सारे के सारे पोस्टुलेट्स को समराइज करते हैं, आप बेशक लिख लो इन चीजों को, अगर हम इनको समराइज करते हैं तो मैं आपको इनके पोस्टुलेट्स बता देता हूँ, नोट करवा देता हूँ आपको, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट आपकी बुक में नहीं दिया हुआ और ये पोस्टुलेट आपको इंपॉर्टेंट है और पता होने चाहिए कि ये पोस्टुलेट्स क्या है। मैं एक बार आपको नोट करवा देता हूँ, ये आप मेरे साथ साथ बेशक नोट कर लीजिए। तो पहला पोस्टुलेट है एन इंटरेक्टिव इंटरेक्शन, बड़ा हो जाएगा ये, एन इंटरेक्टिव अट्रैक्टिव सॉरी interactive interaction between electrons can lead to a चलो मैं आपको ना इनकी इनकी पिक्चर भेज दूंगा
बेटर है कि आप वहीं से नोट कर लीजिए। अब लेक्चर में इसको नोट करवाने का मुझे कोई ज़्यादा सा बेनिफिट नज़र नहीं आता, तो मैं आपको इसकी फ़ोटो भेज दूंगा, आप उस वहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एक कंसेप्ट और मेरे को ध्यान आ गया, वो भी यहाँ इंपॉर्टेंट है और वो मैं बता देता हूँ। एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे कोहेरेंस लेंथ का। हमने लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ पढ़ी थी, एक लेंथ ये थी, ठीक है, वहाँ वो बताई थी मैंने कि मैंने इसको लैम्डा एल से डिनोट किया था। ये वो लेंथ है जहां तक हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू 1/e टाइम्स हो जाए सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू। ठीक है, इट इज द डेप्थ इनसाइड द सुपर कंडक्टर वेयर the value of magnetic flux it reduces to 1/e times the magnetic flux at the surface। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इसी की तरह आती है कोहेरेंस लेंथ। कोहेरेंस लेंथ क्योंकि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोहेरेंस लेंथ का मतलब क्या है कि मान लो मैंने ये लैटिस बनाई, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन यहाँ पे सेट हो गया, ऊपर पेयर सपोज यहाँ पे सेट हो गया, हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेगा, ये डिस्टोर्शन हमारे साथ मूव करेगी। ये डिस्टोर्शन कितना डिस्टेंस मैक्सिमम ट्रेवल कर सकती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और वो कितना ट्रेवल करेगी वो डिपेंड करेगी कि इनके बीच में कोरिलेशन कितना एग्जिस्ट करता है, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन कितना एग्जिस्ट करता है, कितनी दूर तक हमारे पास मूव कर सकते हैं। तो जितनी डिस्टेंस तक कूपर पेयर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है उस लेंथ को हम बोलते हैं कोहेरेंस लेंथ। उस लेंथ को हम बोलते हैं कोहेरेंस लेंथ। कोहेरेंस लेंथ इज द डिस्टेंस up to which correlation that exists between the two electrons of Cooper pair। That is important part, क्योंकि हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली हम इसको जो शो करते हैं वो शो करते हैं इस सिंबल से, जाई नोट। ठीक है, इस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। और एक्चुअली में हमारे पास इंपॉर्टेंट जाई नोट से ज्यादा जाई नोट क्यूब है, बिकॉज इट इज द वॉल्यूम in which all the Cooper pairs exist। हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लैटिस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो हमारे पास पूरा एक वॉल्यूम बन जाता है जिसकी तीनों डायमेंशन इसके बराबर हैं। तो वो हमारे पास वो वॉल्यूम है जिसके अंदर जितने भी कूपर पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बीच में कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो दैट डिस्टेंस अप टू विच द कोरिलेशन एग्जिस्ट in the electrons of the Cooper pair is named as coherence length, is named as coherence length। It is an important I must say outcome of the BCS theory, important outcome of the BCS theory। हालांकि ये तुम्हारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है पर इन एक्चुअल प्रैक्टिस सुपर कंडक्टिविटी के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। ये हम यहाँ तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सुपर कंडक्टिविटी। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन कर लिया कि कैसे वो एग्जिस्ट करता है, हमने इसके अंदर कूपर पेयर कर लिया कि कैसे बनता है और क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अंदर हमने एनर्जी गैप कर लिया कि एनर्जी गैप कैसे जनरेट होता है, क्योंकि नॉर्मल से हमारी एनर्जी कम हो जाती है तो टीसी से वो खत्म हो जाता है और जीरो कैलोरी पे वो मैक्सिमम होता है। उसके बाद हमने एक बीसीएस ग्राउंड स्टेट के बारे में कर लिया, उसके बाद हमने कोहेरेंस लेंथ के बारे में कर लिया, लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंप्लीट हो जाती है जो एक बीसीएस थ्योरी का पार्ट है और द कंप्लीट सुपर कंडक्टिविटी इज एक्सप्लेन्ड यूजिंग दिस बीसीएस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, इससे आगे फिर हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। एंड टिल देन ऑल द बेस्ट।